ये हिंदुस्तान सबका है। और कहने वाले कहकर चले गए कि भगवान सबका है। जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हम सभी आप लोग, जो इस मंच पर हमें बोलने का, थोड़ा समय देने का संचालक महोदय ने काम किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं संचालक जी का। और दोनों कलाकारों का जो विरह का कार्यक्रम होता है, इस विरह के कार्यक्रम में जो भी शब्द प्रस्तुत किए जाते हैं, जो भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों में कोई भी त्रुटि, कोई भी ऐसी चीजों का प्रकरण नहीं दिखाई देता जिससे कि समाज को और आने वाले पीढ़ियों को ठेस पहुंचे। विरह वो चीज होती है, उस पवित्र गाने का नाम है जो देश को और प्रदेश को, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक मजबूती और ऊंचाइयों पर ले जाने वाला कार्यक्रम होता है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का यह जो सुनहरा अवसर हमको, आपको, सभी को मिल रहा है। ये आजादी के पहले ऐसा जो यहाँ पर ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोग आए हुए हैं, इस समाज में पहले ऐसे कार्यक्रम, जब आजादी से पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था, तो उस समय ऐसे कार्यक्रम करने पर हमारे लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग, जो इस देश में यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के ओबीसी SC ST माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, इन लोगों की ताकत को खत्म करने का काम देश के पहले भी किया गया था। और देश की आजादी के बाद जब 15 अगस्त 1947 को संविधान बना, उस संविधान ने वो ताकत दी है। जिस जगह पर आप बैठे हो, इस जगह पर बैठने का हक अधिकार नहीं था, बोलने का हक अधिकार नहीं था, लेकिन संविधान के माध्यम से आजादी के बाद जो शिक्षा की ताकत थी, सिर्फ शिक्षा की ताकत सिर्फ कुछ विशेष व्यक्तियों को दिया जाता था बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, जिससे कि हमारा आपका समाज आज भी पिछड़ा हुआ है। इस समाज को आगे ले जाने के लिए हमको, आपको और सभी को शिक्षा की ताकत को आगे बढ़ाना है। और शिक्षा की ताकत को आगे बढ़ाने के लिए हमारा, आपका, जितने भी लोग आए हैं, सभी के एक एक जन के लोगों के संघर्ष से आगे हो सकता है। जैसा कि कहा जाता है कि पत्ते की नौका कभी पार नहीं होती और हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। उसी तरीके से आप संघर्ष करिए। और हम चाहेंगे, यहाँ पर दोनों गायकों से अनुरोध करेंगे कि एक गाना देश के सैनिकों के नाम, जिन सैनिकों ने हमारे आपके लिए बलिदानी दी है और इस धरती को सींचा है अपने खूनों से, जिन सैनिकों ने इस देश को, इस खून जैसी बगिया को सींचने का काम किया उस आजादी के बाद, तभी आज हमारा हिंदुस्तान है, भारत माता की धरती पवित्र हुई है। और एक गाना अम्बेडकर के नाम पर भी हो, जिस बाबा साहब को स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको उस विद्यालय में पढ़ने का हक अधिकार नहीं दिया जाता था, बाहर बैठाया जाता था, उसी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से, कलम के माध्यम से, जब उनको कलम में ताकत मिली, तो उस कलम की ताकत से उन्होंने संविधान लिखा। और उस संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा कि जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने दर्द को नहीं बयां किया कि हमें इतने दिनों तक गुलाम रखा गया, सताया गया, स्कूल में पढ़ाया नहीं गया। अगर वो अपने दर्दों को बयां कर देते तो बाबा साहब महान नहीं होते। इसीलिए उनको महान माना जाता है कि उन्होंने अपने दर्दों को बयां नहीं किया। उनके कलम में इतनी ताकत थी, जिन मनुवादियों ने उनको इतना शोषित किया था, हमको इतना शोषित किया था, उन लोगों को मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखा। मनुस्मृति में ऐसा था, अगर आप जैसे आज इस प्रभु के दर्शन करने आए हैं, मंदिरों में जाते हैं, कहीं पर पवित्र स्थलों पर जाते थे, जाने का रास्ता नहीं दिया जाता था, नाम कर दिए जाते थे तो अछूत माना जाता था, उनकी जीभें काट दी जाती थी, कान में गरम तेल करके डाल दिया जाता था। लेकिन कुछ भगवान का भी जो स्थिति थी, उस समय हम लोग को बराबर मानने का हक अधिकार नहीं था। और आज भी बड़े हुए हम लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, उस धार्मिक स्थलों में हम आपको आगे बढ़ने के लिए, वहां पर हमारे आपके समाज का कोई बंदा नहीं दिखाई देता। आज भी हमको आपको इसी बात का दुख है। और हम सभी लोग हिंदुस्तानी हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी समुदायों का सम्मान करते हैं। और इसी के साथ समय बहुत कम है, मैं अपनी वारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।